बिलीव में इसकी जो क्वालिटी है ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंडिविजुअल ट्रैक्स की, वो क्वालिटी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए पर किसी में भी नहीं मिली मुझे। और एक्सट्रैक्शन के बाद आप इसको डॉ में इंपोर्ट करके या फिर डॉ में ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा करके, वही बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वहाँ से मल्टीपल एफएक्स प्लगइन्स लगा के आप इसको बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। हाय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सबके लिए, स्पेशली जो लोग कैरियोकी ट्रैक्स को एंजॉय करते हैं, उनके ऊपर गाना उनको काफ़ी पसंद होता है, उन लोगों के लिए स्पेशली काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी ये वाली। क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी सॉन्ग को सिंगल क्लिक में कैरियोकी ट्रैक में कैसे चेंज करें। आज की वीडियो का थीम यही है कि किसी भी सॉन्ग को हम एक सिंगल क्लिक करके कैरियोकी ट्रैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उस सॉन्ग को अगर हम चाहें तो और भी एनहांस कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसका रिमिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और भी न जाने बहुत सारे एक्सप्लोर करने के वेज हैं। जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी जिसके माइंड में है वो उतना ही अच्छा प्ले कर सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, डिपेंड करता है कि किसी क्रिएटिविटी कितनी है और उस क्रिएटिविटी से वो क्या क्या करने की एबिलिटी रखता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम अपने किसी भी सॉन्ग को एक सिंगल क्लिक के थ्रू कैरियोकी ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं पीसी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं आगे का प्रोसेस क्या है और कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पीसी की स्क्रीन है। जैसा मैंने आपसे कहा, सिंगल क्लिक में कैरियोकी ट्रैक तैयार करना है हमें। ऑल्दो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है मार्केट में और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो आपको ये काम करके देते हैं, लेकिन आज जो प्रोसीजर हम सीखने जा रहे हैं ये सबसे बेटर रिजल्ट्स देता है। अब तक जितने भी मैंने सॉफ्टवेयर्स या एप्स ट्राई किए हैं उनमें सबसे बेटर रिजल्ट इसी से मिला है, और इससे मिले हुए रिजल्ट पे क्रिएटिव होना काफी इजी फील होगा आपको, क्योंकि ये आपको एक्सट्रैक्शन लेवल पे जो एक्सट्रैक्ट करके ट्रैक्स देगा, वो ट्रैक्स की क्वालिटी आपको जब आप सुनेंगे तो आपको खुद भी फील होगा कि मतलब ये जो ट्रैक्स इसने एक्सट्रैक्ट किए हैं मिक्स में से, उसकी क्वालिटी काफी सुपीरियर है। तो आइए देखते हैं कैरियोकी ट्रैक तैयार करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्टैनबर्ग की तरफ से आने वाला स्पेक्ट्रा लेयर्स प्रो। स्टैनबर्ग जो है यामाहा का एक वेंचर है, आप सभी को पता होगा। यामाहा बहुत ही पुरानी की कंपनी है और सिंथेसाइजर वगैरह भी बनाती है और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है यामाहा। तो ये काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं इजीली। इनकी तरफ से आता है स्पेक्ट्रा लेयर्स 10। स्पेक्ट्रा लेयर्स 10 ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसा कुछ शॉर्टकट होता है इसका। और जब इसको ओपन करेंगे आप, ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपको इसका इंटरफेस। थोड़ा सा जो इनिशियल लेवल पे चेक करेंगे इसको, उनके लिए थोड़ा सा ये इंटरफेस हो सकता है कि थोड़ा सा यूज़र कन्वीनियंट ना लगे उनको, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको कन्वीनियंस फील होगा इस पे काम करने में। तो इस सॉफ्टवेयर को आप एज ए स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं आप, और इसको अपने डॉ में भी एज ए प्लगइन यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ये जो मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ आपको, ये इंटरफेस इसका स्टैंड अलोन इंटरफेस है, और इस स्टैंड अलोन इंटरफेस में आप जिस भी ट्रैक को कैरियोकी ट्रैक में या इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। ये मैंने कुछ एक पुराने सॉन्ग्स डाउनलोड करके रखे हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्योंकि नए सॉन्ग्स में कॉपीराइट्स का काफ़ी इशू होता है, तो उसके चलते मैंने 2-3 पुराने सॉन्ग्स लिए हैं। नए सॉन्ग्स में तो इसका जो वर्किंग लेवल है वो मतलब बहुत ही उम्दा है, क्योंकि ये खुद भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और नए सॉन्ग्स जितने भी मार्केट में आ रहे हैं आजकल वो अपने आप में डिजिटली प्रोड्यूस होते हैं, आप सभी को पता है। तो नए सॉन्ग्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है, पुराने सॉन्ग्स पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है। बस आपको उस पर कहीं कहीं किसी किसी की ट्रैक पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, और कुछ एक एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी यूज़ करने पड़ सकते हैं।
एक बेटर रिजल्ट लेने के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। तो अब हम यहाँ से ट्रैक को अपने स्पेक्ट्रा लेयर्स में इंपोर्ट करेंगे। मान लीजिए ये पहला ट्रैक है, इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। इंपोर्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाता है ट्रैक के डेटा को, और इसको इंस्ट्रूमेंटल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे अनमिक्स टैब पे जाना है। अनमिक्स टैब पे अनमिक्स क्या करना है आपको, सॉन्ग पूरे का पूरा अनमिक्स करना है या ड्रम्स सेक्शन करने हैं, नॉइजी स्पीच निकालना है या मल्टीपल वॉइसेस। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आपको एक्सेप्ट करना है, आप इसमें से एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं मान लीजिए पूरे सॉन्ग में जो है इसको अप्लाई करना चाहता हूँ और पूरे सॉन्ग को अनमिक्स करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर टिक करूँगा और इस पर टिक करने के बाद मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, वोकल्स, गिटार, बेस, ड्रम्स, पियानो, अदर। मीन्स जो जो हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं इस पूरे मिक्स ट्रैक में से उनको टिक कर लेंगे और बाकियों को छोड़ देंगे। मान लीजिए पियानो एक्सट्रैक्ट नहीं करना तो इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे, ड्रम्स भी एक्सट्रैक्ट नहीं करना तो इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना है पूरे सॉफ्टवेयर का, तो हम ये सारे ट्रैक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या करेगा, ये हमें इन सभी ट्रैक्स की एक अलग से लेयर दे देगा। वोकल की अलग लेयर देगा, गिटार की अलग लेयर देगा, बेस की अलग लेयर देगा। यहाँ से प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट प्रीसेट या हाई क्वालिटी या वोकल्स ओनली, जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ से हाई क्वालिटी ले लेते हैं। और क्वालिटी कैसे रखनी है, फास्ट रखनी है, बैलेंस रखनी है, बेस्ट रखनी है। बेस्ट क्वालिटी पे थोड़ा सा वर्किंग प्रोसेस स्लो करेगा, तो बेस्ट ही रखते हैं। बेस्ट क्वालिटी एक बार देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा मिलेगा। और जिस ट्रैक को आपको आपने प्रीव्यू करना है उस ट्रैक को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू यहाँ से ले सकते हैं। अब इसको अनमिक्स करना स्टार्ट करते हैं हम। ओके करते हैं तो अनमिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। या आई थिंक 1 आध मिनट के आसपास का टाइम लेगा और तब तक ये इसको कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट कर देगा। बिलीव मी, इसकी जो क्वालिटी है ना एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंडिविजुअल ट्रैक्स की, वो क्वालिटी मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए पर किसी में भी नहीं मिली मुझे। और एक्सट्रैक्शन के बाद आप इसको डॉ में इंपोर्ट करके या फिर डॉ में ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा करके, वही बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में, वहाँ से मल्टीपल एफएक्स प्लगइन्स लगा के आप इसको बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। मतलब इस सिंपल से ट्रैक को जो आप सुन रहे हैं आप एकदम मॉडर्न एरा के हिसाब से नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से काम करने में। अभी 22% हो गया, 24% हो गया ये। और एक बात और बताऊँ आपको, जो सिर्फ कैरियोकी ट्रैक्स पे गाते हैं या कैरियोकी ट्रैक्स बनाना जिनको अच्छा लगता है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि जो लोग रिमिक्स का काम करने के लिए भी ट्राई करते हैं उन्हें भी यहाँ से बहुत सारा मोटिवेशन मिल सकता है काम करने के लिए। एक्सट्रैक्ट करके रिमिक्स करने के लिए वो अलग अलग लेवल पे अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट का जो एरिया है इससे काम करने में वो काफ़ी ब्रॉड बन जाता है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आगे के प्रोसेस पे बात करते हैं हम। तो यहाँ पे इसका अनमिक्सिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब अनमिक्सिंग के बाद इसने हमें यहाँ पे राइट कॉर्नर में इस पूरे ट्रैक के अलग अलग हिस्सों को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे अलग से ट्रैक बना के दे दिया इसने हमें। अब ये वोकल्स का ट्रैक है, ये ड्रम्स का है, गिटार, पियानो, बेस, अदर, नॉन, अनमिक्स्ड। इन सभी ट्रैक्स को एक बार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सुनते हैं। ये वोकल ट्रैक है, इसको सोलो करते हैं और प्ले करके देखते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये इसका वोकल ट्रैक है जो इसने अनमिक्स किया है। इसको म्यूट करते हैं। अब ड्रम्स को देखते हैं एक बार।
प्ले करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी पुराना ट्रैक है और एनालॉग प्रोडक्शन से इसको प्रोड्यूस किया होगा अपने टाइम में, तो इस करके काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज जो है ना, पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम पे मिक्स हो गई हो। और इतना अच्छा एक्सट्रैक्शन किसी भी एनालॉग ट्रैक को डिजिटल में करने के लिए बहुत हाई फाई प्रोग्राम चाहिए। इतना हाई फाई प्रोग्राम आज की डेट में करंटली तो अवेलेबल है नहीं। तो ऐसा करते हैं कि वोकल के अलावा सभी ट्रैक्स जो हैं, ये वोकल को म्यूट कर दिया मैंने, और बाकी के ट्रैक्स जो हैं इनको सुनते हैं कैसा साउंड करते हैं। ये देखते हैं एक बार। इसको यहाँ से कहीं से स्टार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपने सुना कि वोकल्स तो इसमें से ऑलमोस्ट एलिमिनेट ही हो गया है, बैकग्राउंड में कहीं माइन्यूट लेवल पे सुनने में आ रहा है। ये तो हो गया इस पे जब स्टैंड अलोन पे काम करेंगे हम। स्टैंड अलोन पे काम करते टाइम इसमें प्रोसेस जो टैब है उससे आप जनरेट, साइलेंस, टोन, नॉइज, एम्पलीट्यूड, नॉर्मलाइज वगैरह कर सकते हैं, इम्प्रिंट, इको, मैच। इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये फिर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है। इको मैच, रिवर्ब मैच, नॉइज रिडक्शन, रिवर्ब रिडक्शन, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रैक पे या इनमें से किसी ट्रैक पे अगर आपको कुछ प्रोसेसिंग करनी है, ऐसी कोई रिडक्शन करना है नॉइज़ वगैरह का, हम क्या क्लिक रिपेयर करना है, क्लिप रिपेयर करना है, डीएसिंग करनी है या वॉइस डिनॉइजिंग करनी है, तो आप कर सकते हैं। और यहाँ से डायरेक्टली आप VST इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बाय कैटेगरी, जो भी इफेक्ट आपको यूज़ करना है, या बाय वेंडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर नन में तो कोई आएगा ही नहीं। ये तो एक इसको स्टैंड अलोन में यूज़ करने का प्रोसीजर हो गया। अगर आप इसको डॉ में यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैसे, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से इसको बंद करता हूँ मैं, सेव नहीं करना मुझे अभी ये। अब मैं खोलता हूँ क्यूबेस 12 वर्जन 12.0.60। ये क्यूबेस का लेटेस्ट वर्जन है 12.0.60। और इसके ओपन होने के बाद हम कैरियोकी ट्रैक अपने डॉ के अंदर ही बनाने का प्रोसेस जो है उसको समझेंगे। यहाँ से एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेते हैं और एम्प्टी प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक ट्रैक ऐड कर लेते हैं, ऑडियो ट्रैक, क्योंकि वो सॉन्ग जो है स्टीरियो ट्रैक है, तो स्टीरियो ट्रैक ले लेते हैं और उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा वो सॉन्ग, इसको ओपन कर लेते हैं। आपको अगर प्रोजेक्ट को संभाल के रखना है फ्यूचर के लिए तो कॉपी टू प्रोजेक्ट फोल्डर, बिट डेप्थ वगैरह ये सब सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसको स्टोर कर लेगा वो प्रोजेक्ट फोल्डर में। ओके करेंगे, ये ट्रैक आ गया है। और ट्रैक आने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है डॉ के अंदर। पहले एक बार इसको सुनते हैं। साउंड आ रहा है हमें इसका। अब हमें डॉ के अंदर ही किसी भी ट्रैक को कैरियोकी में सिंगल क्लिक में कैसे कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, उसको समझते हैं।
इस ट्रैक को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे ऑडियो में एक्सटेंशंस में स्पेक्ट्रा लेयर्स को क्लिक करेंगे और स्पेक्ट्रा लेयर्स को क्लिक करने के बाद ये हमें नीचे एक मिनी विंडो खोल के देगा। इस मिनी विंडो में ये कुछ वैसे ही दिख रहा है जैसे हमें इसके स्टैंड अलोन वर्जन में देखने को मिला था। और यहाँ से हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अनमिक्स टैब पे जाएंगे, वही इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जो उसमें दिखा रहा था। किस ट्रैक को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम कंप्लीट सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट करेंगे और कंप्लीट सॉन्ग में जो ट्रैक सेलेक्ट करेंगे उनके हमें ये अलग अलग ट्रैक बना के दे देगा। वहीं से प्रीसेट, हाई क्वालिटी, वोकल्स ओनली, डिफ़ॉल्ट जो भी सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्वालिटी, बेस्ट, बैलेंस या फास्ट कैसे चाहिए, इस बार फास्ट कर लेते हैं, प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करके दिखा देगा ये हमें। बाकी बेस्ट क्वालिटी के लिए आपको इसको बेस्ट पे रखना है। यहाँ से प्रीव्यू कर लेंगे, वोकल्स का करना है या किसी और ट्रैक का करना है, और इस टैब को प्रेस करेंगे तो प्रीव्यू दिखाएगा। ओके करेंगे और ओके करने के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब इसकी जो प्रोसेसिंग है, क्योंकि हमने फास्ट कर दिया है तो ये उसके मुकाबले थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्वालिटी बेस्ट ली थी। बेस्ट को एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और फास्ट लेवल पे जब एक्सट्रैक्शन होता है तो टाइम कंजम्पशन कम लगता है। और उसी तरह से प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे राइट जोन में लोअर साइड की तरफ अलग अलग ट्रैक्स दिखाएगा, वोकल्स का ट्रैक, ड्रम का ट्रैक और पियानो, बेस या फिर नॉन मिक्स जो भी ट्रैक्स होंगे वो सारे ट्रैक्स हमें यहाँ पे अलग अलग सेपरेट करके दिखा देगा। और क्योंकि हम डॉ के अंदर कर रहे हैं इसको, तो इस पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होके भी ट्राई करेंगे हम। जो लोग नए हैं, जिनको एक्सपेरिमेंट करके सीखने की आदत है, उनके लिए ये स्टेप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी ये 72% हो गया है, बस होने ही वाला है 89%। और ये देखिए ये अलग अलग ट्रैक्स एक्सट्रैक्ट हो गए हैं, वोकल्स, ड्रम, गिटार, पियानो, बेस, अदर एंड नॉन अनमिक्स्ड। तो फिर से वही प्रोसेस करते हैं, वोकल्स को सोलो करके सुन के देखते हैं। वोकल्स आई थिंक शुरू से प्ले करते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो। तो ये वोकल्स वैसे ही सुनने में आ रहा है जैसे स्टैंड अलोन में हमने सुना था। यहाँ से सोलो हटाते हैं और सिर्फ वोकल्स को म्यूट कर देते हैं और बाकी के ट्रैक्स सुनते हैं कैसा साउंड करता है ये बाकी ट्रैक्स पे वोकल्स के अलावा। तो ये ठीक ठाक सुनने में आ रहा है जैसा कि हमने स्टैंड अलोन वर्जन में सुना था। अब इस पे जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल होके भी देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये वोकल्स है, इस पे मुझे काम करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको पकड़ूंगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दूँगा। और अगर मुझे इस ट्रैक को फ्यूचर में भी यूज़ करना है तो मैं कॉपी टू प्रोजेक्ट फोल्डर कर लूँगा, बिट डेप्थ वगैरह टिक कर लूँगा, ओके कर दूँगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये कर्सर मिलाना पड़े, आप कहीं पे भी इसको लाके ड्रॉप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस ट्रैक के साथ सिंक होके प्रॉपरली अपनी जगह बना के एडजस्ट हो जाएगा, जहाँ पे पहले इसकी जगह थी पूरे मिक्स्ड सॉन्ग के अंदर। अब ये जो ट्रैक है इसको म्यूट कर लेते हैं, इसको सोलो कर देते हैं हम। इसको प्ले करके थोड़ा सा इस पर वर्क अराउंड करने की कोशिश करते हैं।
इसको प्ले किया मैंने। जो वादा किया। अब इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है। उस टाइम पे हालांकि ऐसे स्टूडियो शायद नहीं होंगे जो कि फुल्ली साउंड प्रूफ हो, और जो हार्डवेयर यूज़ होते थे वो भी नॉइज़ जनरेट करते थे। तो नॉइज़ के जो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो नॉइज़ रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये वोकल है, तो हम इस पे द बेस्ट नॉइज़ रिडक्शन प्लगइन वोकल्स के लिए क्लैरिटी VX उसको यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको एक दो लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आपको स्टीरियो प्लगइन लगाना पड़ेगा। तो क्लैरिटी VX स्टीरियो ये प्लगइन इंसर्ट करेंगे हम। ब्रॉड 2 हम ये मान के चलते हैं कि सीवर लेवल के नॉइजेस होंगे, तो उनको रिमूव करने के लिए ब्रॉड 2 यूज़ करते हैं हम। इसको फुल पे रख के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो काफ़ी हद तक नॉइज़ रिमूव हो गया है। अब एक बार इसको प्लगइन को ऑफ करके सुनते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए तुमको आना। डिफरेंस आप देख सकते हैं। ब्रॉड 2 पे करके देख लिया हमने, एक बार ब्रॉड 1 पे भी ट्राई करते हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो जिस भी ब्रॉड पे आपको बेटर रिजल्ट मिले उस पे आप ट्राई कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन के मामले में इसमें ब्रॉड 2 पे बेटर रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन वो काफ़ी हार्श लेवल का रिडक्शन कर रहा था। तो कंट्रोल नॉब को हमें रेड्यूस करते करते वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे हमें बेटर फील हो। तो ब्रॉड 1 पे रखते हैं फिलहाल इसको। अब मान लीजिए इस वॉइस में से रिवर्ब भी हटाना है, तो क्लैरिटी VX डी रिवर्ब, ये वेव्स की तरफ से नया प्लगइन आया था डी रिवर्ब करने के लिए किसी भी ट्रैक में से। इसको भी एज ए स्टीरियो यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ देखते हैं पहले। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे। यहाँ से न्यूरल नेटवर्क क्या रखना है, सिंगिंग रख लेते हैं, स्टीरियो है, और उसको फुल करके सुनते हैं एक बार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको। तो आप देख सकते हैं डी रिवर्ब का लेवल कितना अच्छा मिल सकता है। आपको वर्क अराउंड करना पड़ेगा और अच्छे से सुन के तब करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से कर पाएंगे। और भी बहुत सारे जो भी मुझे करना है इस ट्रैक पे, वो प्लगइन मैं यहाँ से लेके इस पे काम कर सकता हूँ जैसा जिसको करना है। और अगर मान लीजिए मुझे वोकल्स पे काम नहीं करना है ना, मुझे काम करना है सिर्फ इसको कैरियोकी बनाने को लेकर, तो मैं वोकल्स को छोड़ के और ये बाकी जितने भी ट्रैक्स हैं इन सब को 1 बाय 1 ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा। और यहाँ लाने के बाद मुझे जिस भी ट्रैक पे जो भी काम करना है
उस ट्रैक पे वो काम करके आप इसको एक एनहांस्ड लेवल का कैरियोकी ट्रैक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार सभी को इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये पियानो ट्रैक है, ये बेस ट्रैक, ये अदर्स ट्रैक, और ये नॉन अनमिक्स्ड। तो सभी ट्रैक्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, वोकल्स को म्यूट कर देते हैं और बाकी के सॉन्ग को सुनते हैं। इनमें से जिस भी ट्रैक पे मुझे काम करना है मैं उस पर एफएक्स प्लगइन लगा के काम कर सकता हूँ। अगर कैरियोकी बनाना है और आपको ये सब जो ट्रैक्स हैं जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं ये सब ठीक लग रहे हैं, तो आप फिर सिंपली इसके मास्टर ट्रैक पे काम करके और इसको फाइनल टच देके छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बस इसमें सब ठीक है और मुझे एक EQ लगाना है, तो जल्दी जल्दी के लिए कोई 3 नोब EQ ले लेते हैं, सच एप्स 73। मान लीजिए ये स्टीरियो EQ है, इसको ले लिया और ट्रैक को मान लीजिए यहाँ पे साउंड ठीक करने लगा, यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो गए, तो आप यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके और एज अ कैरियोकी ट्रैक अपनी प्रैक्टिस में ले सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दें जैसा ये है और सिर्फ वोकल्स को म्यूट करके इसके साथ आप अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस जो है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, मैंने आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी है कि क्या क्या काम आप कर सकते हैं, और जब आप करने लगेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो ये हमने दोनों प्रोसेस देखे कि इसको स्टैंड अलोन ऐप में कैसे यूज़ करना है और इसको डॉ के अंदर कैसे यूज़ करना है। मैं फिर से कहूँगा कि डॉ के अंदर काम करना शायद आपको ज़्यादा इजी लगे और आप ज़्यादा क्रिएटिव होकर काम कर पाएँ, क्योंकि डॉ से जो लोग काम करते हैं डॉ पे वो डॉ से फैमिलियर हैं और उसके वर्किंग प्रोसेस से फैमिलियर हैं, और क्रिएटिव लेवल भी डॉ के अंदर काफ़ी अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको डॉ के अंदर यूज़ करेंगे तो, क्योंकि एनहांसमेंट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। हालांकि ये सारी बातें आप इसके स्टैंड अलोन वर्जन में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड अलोन वर्जन हो सकता है इंटरफेस जो है उससे आप फैमिलियर जल्दी ना हो पाए, और डॉ से फैमिलियर हैं तो वहाँ पे काम करने में जो ईज ऑफ वर्किंग है वो आपको अच्छी लगे। तो जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको कंफर्ट फील हो, आप स्टैंड अलोन में काम करना चाहें तो काम करें, आप डॉ के अंदर इंपोर्ट करके काम करना चाहें तो वहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगह ये आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि स्टैंड अलोन में कम रिजल्ट देगा या फिर डॉ के अंदर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। डॉ के अंदर काम करने पे सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या समझ में आता है कि ये आपका टाइम सेव कर लेगा, क्योंकि डॉ पे काम करते करते फैमिलियर हो चुके हैं आप। वही बात इंटरफेस की, समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई भी नई चीज़ है उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो डॉ के अंदर ईजी हो जाएगा इस पर काम करना। बाकी आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे काम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये था कि किसी भी ट्रैक को एक सिंगल क्लिक करके बिना किसी सरदर्दी के भाई फलानी नोब घुमाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, बहुत सारी क्रिटिकल प्रोसेस हो जाती हैं कई सारे सॉफ्टवेयर्स में। इसमें क्या है, आपने सीधा ट्रैक को इंपोर्ट किया और अनमिक्स सॉन्ग, बस वो अपने आप प्रोसेस करके आपको दे देगा। फिर आप उस पर कोई भी प्लगइन लगाओ
जैसे आपको ज़रूरत है सैचुरेशन लगाओ, EQ लगाओ, मल्टी बैंड कंप्रेसर लगाओ या फिर सिंगल बैंड कंप्रेसर लगाओ, जैसा आपको समझ में आए आप उस पर एक्साइटर लगाओ, कुछ भी लगाओ, जैसा आपको समझ में आए, जो आपको ज़रूरत समझ में आ रही है वो प्लगइन आप उस पर लगाएं और उसको एनहेंस करें और बहुत ही बेहतरीन कैरियोकी ट्रैक आप इससे गेन कर सकते हैं बिना किसी हेडेक के। और जहाँ तक इस सॉफ्टवेयर की बात है, ये जो स्पेक्ट्रल AS प्रो वर्जन जो है स्टैंडबर्ग का, एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, आपको इसको परचेज करना पड़ता है और बाकी आपको जुगाड़ तो पता ही है, आप अरेंज कर लेंगे तो आप मैनेज कर लीजिए और ट्राई कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद आप परचेज कर लीजिए। देखिए क्या होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है, तो जब भी आप उसका करेक्ट वर्जन यूज़ कर लें और आपको वो चीज़ अच्छी लगे और अगर आप उससे मनी अर्न कर रहे हैं तो हमेशा डेवलपर को ना सपोर्ट करना एक मतलब मोरल बात हो जाती है किसी के भी लिए। तो अगर आपको करेक्ट वर्जन यूज़ करने के बाद अच्छा लगे तो आप इसका जो पेड वर्जन है वो परचेज कर लीजिए और उस पर काम कीजिए। ऑलवेज सपोर्ट द डेवलपर, सीधी बात ये है। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है और आप उससे अर्निंग कर रहे हैं उस पर काम करके, तो आप डेवलपर को सपोर्ट कीजिए। तो ये था एक सिंगल क्लिक में किसी भी सॉन्ग को कैरियोकी में कैसे चेंज करें या उस सॉन्ग को रिमिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, दोनों तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं। इसके बारे में बात थी ये। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और सर्कल में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आपको मिलती रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।